हेलो दोस्तों, मैं आदेश प्रताप सिंह आप सभी का मैस्टिट्यूड बाय आदेश सर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मैथ्स और रीजनिंग का रेगुलर कोर्स लेकर आ रहे हैं और पूरी चीज़ें आपको फ्री में दी जा रही हैं। और जो इस चैनल से आपको कंटेंट मिलेगा वो शायद सबसे अच्छा कंटेंट होगा, जो आपको आपके पेपर में पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। दोस्तों, तो हम एलसीएम और एचसीएफ के 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने एलसीएम की बेसिक परिभाषा से बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए थे। आज हम फिर उस परिभाषा से कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि n और 30 का एलसीएम 180 है और n एक धनात्मक पूर्णांक है तो n का न्यूनतम मान ज्ञात करें। अब बात को सुनिएगा, n का न्यूनतम मान ज्ञात करें यानी कि इसका अर्थ साफ है कि n जो है, n की पॉसिबिलिटी कई ज़्यादा हो सकती है। n की पॉसिबिलिटी ज़्यादा कहने का मतलब n कुछ भी हो सकता है। तो जो भी हमको उसमें से मिल रहा है उसमें हमको n का कैसा मान लेना है, न्यूनतम। अब ये देखते हैं, जैसे हमको प्रश्न बोला गया है 30 और n का एलसीएम आपको बोला गया 180। दोस्तों सुनिएगा, इस तरीके के प्रश्न अगर आप एलसीएम की परिभाषा जानते हैं तो ही कर पाएंगे। तो आपको पता है एलसीएम की परिभाषा में कि हम नंबर्स को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़कर उनकी अधिकतम पावर ले लेते हैं। तो ज़रा देखते हैं, संख्या 30 है और दूसरी n और एलसीएम क्या है 180। जरा इन सबको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं। 30 क्या होता है, 6 पच्चे 30। 6 अभाज्य तो है नहीं, तो 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। क्लियर है दोस्तों। n के बारे में कोई जानकारी नहीं है, n हमें निकालना है। अब एलसीएम क्या है 180। 180 को जरा अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ें तो तोड़ने के कई तरीके हैं, आप अपने हिसाब से तोड़ लीजिए। 18 क्या होता है, 2 नवा 18, 9 यानी 3 का स्क्वायर और 10 यानी 2 गुणे 5। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो 2 टोटल कितनी बार है, 2 बार। 3 टोटल कितनी बार है, 2 बार। और 5 टोटल कितनी बार है, 1 बार। यानी एलसीएम जो हो गया आपका 2 का स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर गुणे 5। तो क्लियर हो रही बात दोस्तों। चलिए सुनते रहिएगा। तो जैसा कि आपको पता है एलसीएम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ज़रूरी है। एलसीएम क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़कर उसमें उपस्थित अधिकतम पावर उठा लेनी है। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि एलसीएम में जो कॉमन होता है वो भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है वो भी लेते हैं। दोनों चीज़ों को सुनना है और काम करना है। आइए देखिए, एलसीएम में अगर मैं देखूं तो 2 की अधिकतम पावर कितनी आ रही है, 2 का स्क्वायर। एलसीएम की परिभाषा क्या है भाई, आपके अभाज्य संख्या की अधिकतम पावर होनी चाहिए। तो एलसीएम में 2 की पावर आ रही है 2 का स्क्वायर, तो ये तो साफ है कि 2 का स्क्वायर या तो 30 में होना चाहिए या तो n में होना चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। वही बात है ना कि भाई कहीं ना कहीं या तो 30 में या तो n में 2 का स्क्वायर होगा, तभी तो अधिकतम पावर एलसीएम में लिख पाएंगे। तो 30 में तो 2 का स्क्वायर है नहीं, क्योंकि 30 में 2 की पावर 1 है। तो n में 2 का स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो अधिकतम पावर उठा लेंगे दोस्तों। क्लियर हो रही बात। उसी तरीके से एलसीएम में 3 की अधिकतम पावर कितनी है, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर या तो पहली संख्या में होना चाहिए या तो दूसरी संख्या में होना चाहिए, होना ही जरूरी है। पहली संख्या में तो नहीं है तो दूसरी संख्या में 3 का स्क्वायर होगा। भाई दूसरी संख्या को अभाज्य वर्गखंडों में तोड़ेंगे तब तो आएगा। क्लियर हो रही बात। भाई 3 स्क्वायर लाना है तो पहली संख्या में तो 3 स्क्वायर नहीं है तो दूसरी संख्या में होना है। क्लियर हो रही बात। अब आगे बात करते हैं 5 की। एलसीएम में 5 की अधिकतम पावर कितनी है, 1। तो 5 या तो पहली संख्या में होनी चाहिए या तो दूसरी संख्या में। समझ में आ रही बात, सुनते रहिएगा। तो पहली संख्या में ऑलरेडी 5 है। अब बात को सुनिएगा, एलसीएम की परिभाषा क्या है कि जो वैल्यू कॉमन है वो भी और जो वैल्यू कॉमन नहीं है वो भी रखी जाती है। दोस्तों n की संभावना यहाँ पे प्रतीत होती है। क्या होता है देखिएगा, 30 में आपको 5 मिल रहा है, एलसीएम में 5 मिल रहा है, तो दूसरी संख्या में 5 हो तो भी चलेगा और 5 ना हो तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि कॉमन हो
तो भी एलसीएम में आता है, और कॉमन ना हो यानी नीचे 5 ना हो तो भी एलसीएम में आता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एलसीएम क्या होता है? कॉमन वाली चीज़ भी आती है, या तो कॉमन ना हो वो भी चीज़ आती है। समझ में आ रही ना दोस्त? तो n में 5 हो तो भी चलेगा, क्योंकि 5 के पावर 1 यहाँ भी, अगर यहाँ पे 5 के पावर 1 होता है तो भाई 5 के पावर 1 आ जाएगा एलसीएम में भी। और या तो 5 होता भी नहीं है तो भाई कॉमन जो होता है वो तो मिलेगा ही, और जो यहाँ पे अगर 5 नहीं है तो जो कॉमन नहीं है वो भी एलसीएम में आता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि n की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ यानी संभावनाएं, n की 2 वैल्यू आ सकती है। कहने का मतलब या तो 5 ना हो या तो 5 हो, क्योंकि 5 ना हो मतलब 5 के पावर 0 क्या हो जाता है? 1। किसी के भी पावर 0 होगा 1 हो जाएगा, यानी 5 ना हो या तो 5 हो। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो n की कितनी पॉसिबिलिटी बन गई? 2। ये वाली चीज़ें तो फिक्स हैं क्योंकि अधिकतम पावर लेकर आना है, और 5 को लेकर के 2 पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं, या तो 5 रखें n में या तो 5 ना रखें, एलसीएम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं तो उसमें से एक न्यूनतम मान बताना है। सुनते रहिएगा दोस्तों। तो n की 2 वैल्यू हो रही है 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 के पावर 0, या 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 के पावर 1। आपसे कौन सा पूछ रहा जा रहा है? न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान कौन सा होगा? वाजिब सी बात है, पहला वाला यानी ऊपर वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 के पावर 0 यानी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो छोटा आएगा, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आएगा। तो जो मेरा उत्तर होगा वो क्या होगा बाबू? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, जो उत्तर होगा 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 1, क्योंकि 5 नहीं होगा तो गुणे 1, 5 के पावर 0 यानी कि 1। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 9 36, यानी n बराबर क्या होगा आपका? 36। क्लियर है दोस्तों? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं पूछता कि n के कितने संभावित मान हैं, इसी प्रश्न की दूसरी लैंग्वेज, यहाँ पे जैसे मैंने पूछा है n का न्यूनतम मान बताइए, अगर मैं पूछता कि n के कितने संभावित मान हैं तो आंसर क्या हो जाता? 2। भाई n के कितने संभावित मान है? 2 मान। एक मान में 5 नहीं होगा और एक मान में 5 होगा, तो दोनों, अगर मैं दोनों में से कोई भी लेता हूँ तो एलसीएम 180 ही आएगा। क्लियर हो रही बात दोस्तों? बहुत इजी है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे इसी पर हम और क्वेश्चंस करते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 के पावर 24, 16 के पावर 18 और n का एलसीएम 24 के पावर 24 है, तो n के कितने संभावित मान होंगे? अब देखिएगा, यानी इस एलसीएम को पाने के लिए n की कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं ये आपको बताना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। ठीक है, एलसीएम की परिभाषा सारी चल रही है, और एलसीएम में क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम पावर होती है जो कॉमन होती है या कॉमन ना हो, एलसीएम में वो उपस्थित होता है। अब जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो 12 के पावर 24, 16 के पावर 18 और n, क्लियर है दोस्तों? इसको अगर मैं अभाज्य गुणनखंडों में तोड़कर एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम क्या आता है दोस्तों? 24 के पावर 24। थोड़ी जगह की कमी है, उसी में हम थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं अभी। 24 के पावर 24। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले मुझे इन सबको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना पड़ेगा। तो आइए तोड़ते हैं, एक एक करके तोड़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 को मैं लिख सकता हूँ भाई 4 तियाँ 12। 12 क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है ना, 4 तियाँ 12। तो इसके पावर में क्या है? 24 है। तो 12 के पावर 24, 12 को मैंने तोड़ा, पावर 24 लगा दिया। तो अब देखिए, तो भाई 2 का स्क्वायर के पावर 24, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 48, और गुणे 3 के पावर 24, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 24। यानी कि अगर 12 के पावर 24 को मैं तोड़ता हूँ तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 के पावर 48 गुणे 3 के पावर 24। ठीक है दोस्तों? आइए अब 16 के पावर 18 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं।
अगर 16 के पावर 18 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ें तो 16 को अभाज्य में तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 2 के पावर 4 और उसके ऊपर क्या है 18, तो 18 चौक 72 यानी 2 के पावर 72 यानी 16 के पावर 18 क्या हो जाएगा 2 के पावर 72। क्लियर है दोस्तों। और n के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, n के बारे में हमें अभी जानकारी निकालनी है। ठीक है, आइए दोस्तों 24 के पावर 24 जो कि हमारा एलसीएम है, इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं। तो अगर 24 के पावर 24 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ें, 24 क्या होता है दोस्तों, 24 सिंपल सी बात है 8 तिरिक 24, 8 यानी 2 का क्यूब, तिरिक यानी गुणे 3, पावर लगा दिया 24। अगर मैं अब देखूं, बहुत आराम से सोचिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब है 2 का क्यूब यानी 2 के पावर 3, तो 3 गुणे 24 क्या हो जाएगा आपका 72, फिर गुणे 3 के पावर 24, तो गुणे 3 के पावर 24 यानी एलसीएम को अगर मैंने अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ा तो वो मिलेगा आपको 2 के पावर 72 गुणे 3 के पावर 24। क्लियर हो रहा है दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम n के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न में हमसे n के संभावित मान पूछा है, यानी n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, तो हमें n के एक एक मान पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए बड़ा आसान है, कई लोग को आंसर अब तक आ जाना चाहिए। सुनिएगा, एलसीएम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम पावर होनी चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो फैक्टर कॉमन हो वो भी एलसीएम में होना चाहिए, और जो फैक्टर कॉमन नहीं हो वो भी एलसीएम में होना चाहिए। सुनिएगा, सबसे पहले अगर एलसीएम में 2 के पावर 72 है, एलसीएम में 2 की पावर 72 है, जो यानी कि 2 की अधिकतम पावर संख्याओं में कितनी हो सकती है 72, यानी तीनों संख्याओं में से किसी न किसी संख्या में 2 के पावर 72 जरूर होगा। तो बाबू यहाँ भी 48 है और 16 के पावर 18 में 2 के पावर 72 है, और यहाँ भी 2 के पावर 72 है, यानी 2 की अधिकतम पावर कितनी हो सकती है 2 के पावर 72, जो कि दूसरी संख्या में पहले से उपस्थित है। तो अब n में 2 की पावर कितनी होगी, अब जरा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। अगर मैंने अधिकतम पावर उठा ली है, 2 के पावर 72 ही अधिकतम है, वही मेरे एलसीएम में भी है, तो n में या तो 2 हो या तो 2 ना हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि अधिकतम पावर मुझे दूसरी संख्या में 16 के पावर 18 में मिल चुकी है। तो अगर मैंने अधिकतम पावर उठा लिया तो n में 2 हो तो भी चलेगा, 2 ना हो तो भी चलेगा, लेकिन मुझे सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। तो 2 ना हो मतलब 2 के पावर 0 से, अगर 2 हुआ तो 2 कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 2 कभी भी 2 के पावर 72 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 के पावर सपोज मैंने 73 मतलब 72 से ज़्यादा रख लिया तो भाई एलसीएम में 2 के पावर 73 आना चाहिए, क्योंकि एलसीएम क्या होता है अभाज्य गुणनखंडों की पावर की अधिकतम संख्या। तो 2 के पावर 73 तो होगा नहीं, तो अगर 2 ना हो तो 2 के पावर 0, और अगर 2 हुआ तो अधिकतम कितनी पावर हो सकता है 2 के पावर 72, अर्थात 2 के पावर 1, 2, 3, 2 के पावर 4, 5, 6 ऐसे करके मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, तो 2 के पावर 72 तक। मिनिमम या तो होगा ही नहीं, अगर मैक्सिमम होगा तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी 2 के पावर 1 से 2 के पावर 72 तक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एलसीएम में 3 को देखा तो 3 के पावर 24, अगर एलसीएम में 3 के पावर 24 है तो किसी संख्या में अधिकतम 3 के पावर 24 ही होनी चाहिए। क्या कहीं 3 के पावर 24 है? हाँ, 12 के पावर 24 में 3 के पावर 24 मिल चुका है। तो अब देखिए, अब क्या सीन है कि अगर मैक्सिमम पावर हमें मिल चुका है तो भैया आगे की संख्याओं में भले 3 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 3 के पावर 24 एक जगह मिल चुका है तो आगे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 16 में देखिए, जैसे 16 के पावर 18 में नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एलसीएम में तो उपस्थित है, लेकिन मुझे n की पॉसिबिलिटीज़ चाहिए कि n के कितने संभावित मान हो सकते हैं, तो n क्या क्या हो सकता है उस पर विचार करना है। तो दोस्तों n में अगर 3 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है 24, तो n में 3 ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर हमने पहले से उठा ली है। तो n में अगर 3 ना हो यानी 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 क्या हो जाता है 1, अगर n में 3 ना हो तो भी चलेगा, अगर हो तो मैक्सिमम कहाँ तक हो
3 के पावर 24 तक हो, क्योंकि 3 के पावर 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज 3 के पावर अगर 25 रखते हैं तो भाई एलसीएम में 3 के पावर 25 होना चाहिए था, जो कि है नहीं। तो 3 के पावर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 1 से लेकर 24 तक। क्लियर है। और अगर ना हो तो वैल्यू क्या होगी, 3 के पावर 0। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो अब आप देख रहे हैं कि n के कितने संभावित मान बन रहे हैं, सुनते चलिएगा। सबसे पहले देखना है कि 2 के कितने टोटल मान बन रहे हैं। 2 के टोटल कितने मान बन रहे हैं दोस्तों, 73। कैसे बन रहे हैं सुनिएगा भाई, 1 से लेकर 72 तक 72 मान, लेकिन 2 के पावर 0 यानी 1 भी तो एक गुणनखंड होगा। अरे अगर ना हुआ, सपोज n में 2 के पावर 0 यानी 2 ना हुआ तो 1 होगा ना, तो 2 के पावर 0 भी 1 मान हुआ, और 1 से लेके 72 तक टोटल 2 के कितने मान होंगे, 73। उसी तरीके से 3 के टोटल कितने मान होंगे, 25, क्योंकि 1 से लेकर 24 तक के 24 मान और 3 के पावर 0, यानी अगर 3 ना हुआ तो 3 के पावर 0, तो टोटल कितने मान हो गए, 25। यानी n के कुल कितने संभावित मान हैं भाई, यहाँ से टोटल 73 और गुणे यहाँ से टोटल 25। तो 73 गुणे अगर 25 किया तो 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 का 5 हाथ में लग जाएगा 7, 25 7 175, 7 182, यानी 1875। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो चुका है। 25 तिया 75 का 5 हाथ में लगा 7, और ये आपका होगा 25 7 175, 175 और 7 करेंगे तो 182 मिलेगा, सॉरी है। तो टोटल कितने मान हो गए आपके, 1825। समझ में आ रही बात दोस्तों। तो कैसे हुआ, क्लियर हो गया भाई। 0 से लेके 72 तक टोटल 73 और 0 से लेके 24 तक टोटल 25। तो इतनी संभावनाएं हैं, यानी कि इनमें से कोई भी होगा, एलसीएम आपका सेम आएगा। तो 73 गुणे 25 कर लिया तो आंसर आ गया 1825। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत सही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें का एक क्वेश्चन और करते हैं। तो दोस्तों अभी तक यानी पिछले 2 पार्ट से लेकर जितने हमने क्वेश्चन किए हैं वो थोड़े रूटीन से हट कर के क्वेश्चन हैं, यानी कि थोड़े ऐसे क्वेश्चन हैं जिसने आपको एलसीएम की अंडरस्टैंडिंग दी होगी। अब दोस्तों हम थोड़े जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं, उनको करेंगे, और वो पेपर में आपके तो आते ही आते हैं। तो दोस्तों इनको करने का भी जो तरीका होगा मैं आपको यूनिक तरीका बताऊंगा, एक एक चीज़ समझा के आपको मैं बताऊंगा। जैसे अगर मैं एलसीएम के पहले टाइप की बात करूं तो वो लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर, जिसे, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ें मैंने पहली क्लास में बताई थी, जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी कहना चाह रहा है कि वह कोई छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे एक्स से भी भाग दो या y से भाग दो या z से भाग दो, तो वो पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो पूरी तरह विभाजित हो जाए कहने का मतलब n क्या होगा, सीधे सीधे एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बताया कि एलसीएम वो संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाती है। एलसीएम वह संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाती है। यानी मुझे x से भी विभाजित करना है, y से भी विभाजित करना है, z से भी विभाजित करना है, तो वो चीज़ आपको क्या देगी, एलसीएम। ऐसे भी सोच सकते हैं कि एलसीएम क्या होता है भाई, पहाड़ा ही तो होता है। तो कोई वो पहाड़ा बताओ जो x के पहाड़े में भी आए, y के पहाड़े में भी आए, z के पहाड़े में भी आए। कहने का मतलब x से भी कटे, y से भी कटे, z से भी कटे, तो तीनों का कॉमन पहाड़ा क्या होगा आपका, LCM। क्लियर है। एक्स वाई जेड मैंने ऐसे ही नंबर की जगह कुछ नोटेशन मान लिया है ताकि नंबर्स आएंगे, नंबर्स की जगह मैंने अभी एक्स वाई जेड ले लिया है। क्लियर है दोस्तों। तो इसको जरा मैं और डिटेल में आपको समझाऊं तो ऐसे सोच सकते हैं, जैसे दोस्तों मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 12 और 16, तो अगर मेरे से पूछे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12 से भी कटे, 16 से भी कटे। आपको पता है कि अगर मैं 12 और 16 का एलसीएम लेता हूँ तो क्या मिलता है, 48। समझ में आ रही बात दोस्तों। यानी 48 12 से भी कट रहा है और 16 से भी कट रहा है, यानी 12 16 दोनों से 48 कट रहा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो
12 और 16 से कटे 48, यानी ये 48 क्या लिया मैंने, एलसीएम लिया किसका, 12 और 16 का। तो यानी कि अगर छोटी से छोटी संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो तो आपको संख्याओं का क्या ले लेना है, एलसीएम। क्लियर है दोस्तों। तो ये पहला टाइप था। आइए अगला टाइप को सीखते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। दोस्तों दूसरा टाइप ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आर शेष मिले। कहने का मतलब कि अगर मैं कोई संख्या लेता हूँ जिसे मैं एक्स से भी भाग दूँ, वाई से भी भाग दूँ और जेड से भी भाग दूँ, तो शेषफल हर बार क्या बचना चाहिए, आर। क्लियर है दोस्तों। तो इसका आंसर होता है एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर। कहने का मतलब कि आपको एक्स वाई जेड यानी दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालकर वो शेष जोड़ देना है। कैसे जोड़ देना है, आइए सोचिए, ज़रा सोचिएगा, समझिएगा, सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या ले ली मैंने, 12 और 16, तो आपको वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है कि 12 से भी भाग दें, 16 से भी भाग दें तो शेषफल हर बार 3 मिले। सपोज मैंने एक ऐसे ही क्वेश्चन बना दिया कि 12 से भी भाग दें, 16 से भी भाग दें तो शेषफल हर बार 3 मिले। तो आप खुद सोचो कि सबसे पहले हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा जिसे 12 भी काट दे और 16 भी काट दे। जब पूरा कट जाता है तो जितना बचाना है उतना जोड़ देंगे। कहने का मतलब 12 और 16 का एलसीएम लिया तो क्या हुआ, 48 हुआ। क्लियर हो रहा है दोस्तों। यानी 48 तक तो 12 भी काट देगा, 16 भी काट देगा, लेकिन आपको पूरा नहीं काटना है। पूरा तो हमने टाइप 1 में काटा था। आपको हर बार कुछ शेषफल बचाना है। हर बार कितना बचाना है, आर। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, 3। तो भैया एलसीएम तक तो पूरा कट गया, 3 अगर मैंने जोड़ दिया तो 48 और 3 कितना हो गया, 51। यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई, 51। वह यानी जो 12 से 51 में अगर भाग करेंगे तो भी 3 बचेगा, 16 से 51 में भाग करेंगे तो भी 3 बचेगा। देख लीजिए, 12 चौक 48, 3 बच गया शेष, और 16 3 48, 48 से भी 3 शेष बच गया। तो यानी कि सीधे सीधे आपको एलसीएम लेकर आर को जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों। तो आइए इस पर पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला टाइप देखेंगे। तो दोस्तों आइए अब क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों टाइप 2 का ये क्वेश्चन है, आपको देखते ही पता कर लेना है कि किस टाइप का प्रश्न है। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 6, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो आपको पता है ये टाइप 2 है, प्रत्येक दशा में 2 शेष बच रहा है, यानी प्रत्येक दशा में आर शेष बच रहा है। यानी इसका उत्तर आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए। इसका उत्तर है कि 6, 9, 12, 15 का एलसीएम लेकर सीधे सीधे 2 को जोड़ देना है और वही उत्तर आ जाएगा। दोस्तों इसको करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ा रखा है, तो एक जो मेथड होगा, हर क्वेश्चन मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा। आपको बस सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आपको ये कभी नहीं सोचना कि कौन सा मेथड अच्छा है, कौन सा मेथड खराब। ये सारी चीज़ें डेटा पर काम करती हैं दोस्तों। आगे अभी तो क्या है, जब तक मैं टाइप्स बता रहा हूँ तब तक मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जिसकी आप अप्रोच देखकर बहुत खुश होंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं डिविजिबिलिटी रूल से बिना एलसीएम निकाले सॉल्व करवाऊंगा, और एक बार जो पहले मैं ट्रेडिशनल वे में भी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो आप ये तो समझ गए कि ये सेकंड टाइप का प्रश्न है। तो सेकंड टाइप का प्रश्न क्या होगा, उसका उत्तर क्या होता है कि संख्याओं का एलसीएम निकाल के शेषफल को क्या कर देना है, जोड़ देना है। संख्याएं क्या हैं, 6, 9, 12, 15। इसका एलसीएम निकाल के शेषफल कितना आ रहा है, 2। इनको जोड़ देना है, यही उत्तर मैच करवा देना है। ठीक है दोस्तों। तो आइए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालना है आपको पता है। आपको एलसीएम निकालने के लिए या तो डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे होगा 18, सॉरी यहाँ पे 18 भी है प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में लिखने में गलती हो गई। तो यहाँ भी क्या होगा, 18 भी होगा। यानी 6, 9, 12, 15 और 18, यानी इतनी संख्या है, 4 संख्या है, 5 सॉरी, 6, 9, 12, 15 और 18। ठीक है। तो 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम लेने के बाद आपको क्या कर देना है, 2 जोड़ देना है। तो आइए दोस्तों एलसीएम लेते हैं। 6 को अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3। 9 को तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। 12 को मैं तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 तियाँ 12। 15 को मैं तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे
5 और 18 को मैं तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 2 नवा 18 यानी 2 गुणे 3 का स्क्वायर, 2 गुणे 3 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि अधिकतम पावर क्या क्या है। स्टार्टिंग करते हैं 2 से, तो 2 की अधिकतम पावर कितनी दिख रही है, 2 का स्क्वायर। भाई यहाँ पे 2 एक बार, यहाँ पे 2 है ही नहीं। देखिए मैंने आपको पहले बेसिक में ही बताया था, ये सारी चीज़ें बेसिक में मैं आपको बता रखा हूँ कि भैया अधिकतम पावर उठानी है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 अधिकतम बार है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे एक बार है, तो 2 अधिकतम बार 2 बार, यानी डायरेक्ट बोलूँ तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। आगे बढ़ते हैं 3 की ओर। 3 की अधिकतम पावर कितनी है, यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार, अधिकतम 2 बार यानी 3 का स्क्वायर गुणे 9। 5 की बारी, 5 अधिकतम कितनी बार, एक बार, बस हो गया। तो एलसीएम हो जाएगा। और कैसे करना है गुणा मैंने बताया था, पहले 5 का किसी सम संख्या में कर लें डायरेक्ट, तो 5 चौक के 20 और 20 गुणे 9 180, यानी एलसीएम क्या हो गया 180। दोस्तों ये संख्या छोटी छोटी है, मैं डायरेक्ट एलसीएम भी 180 पढ़ सकता था, लेकिन बस मुझे आपको समझाना था तो मैंने आपको पूरा करके दिखाया। तो एलसीएम क्या हो गया दोस्तों 180, लेकिन ये आंसर नहीं है, हर बार शेष कितना बचाना है 2। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एलसीएम निकालने के बाद 2 को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा 182, 180 में 2 जोड़ दिया, एलसीएम क्या हो गया आपका आंसर 182। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं पालना है, एलसीएम निकाल के शेषफल को जोड़ देना है, आ गया 182। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला तरीका था। आइए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल का उपयोग करेंगे। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 2 बचता है। तो आपको ये तो तय है कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें एलसीएम लेना है और आपके शेषफल को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों मेरी बात को समझिए, यही आपका आंसर है एलसीएम प्लस आर, और यही आपके ऑप्शन में भी है, ध्यान से सुनते रहिएगा, यही आपका आंसर है और यही आपके ऑप्शन में भी है, यानी ऑप्शन में एलसीएम प्लस आर ही दे रखा है। अगर किसी तरीके से हम सिर्फ एलसीएम पर पहुंच जाएं, किसी तरीके से हम सिर्फ एलसीएम पर पहुंच जाएं तो एलसीएम क्या होता है, दी हुई संख्याओं से विभाजित होता है, यानी जो मेरा एलसीएम होगा वो 6, 9, 12, 15, 18 सबसे कटेगा। तो एलसीएम पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम पे पहुंचने के लिए हमने जो चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ी है उसको घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि आंसर है एलसीएम प्लस आर, अगर मैं अपने आंसर में आर घटा दूं, सुनते रहिएगा ऑप्शन एलिमिनेट है, अगर मैं अपने आंसर में आर घटा दूं तो आर से आर कट जाएगा, बचेगा क्या, सीधे सीधे एलसीएम। क्लियर हो रहा है दोस्त, यानी अब जो मुझे मिला है वो 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित होगा, यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं अपने आंसर में अपने शेषफल को घटा दूं तो मैं एलसीएम पर पहुंच जाऊंगा, और जो मेरा एलसीएम होगा वो 6, 9, 12, 15, 18 सबसे कटना चाहिए। तो आइए देखते हैं, शेषफल को घटाना है, शेषफल कितना बच रहा है 2, तो मैंने हर ऑप्शन में 2 घटा दिया, बस ऐसे सोचना है, मैं आपको पूरी एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये जो मेरे को चीज़ मिली है ये मेरा एलसीएम हो गया, भाई एलसीएम प्लस आर में से आर घटा दिया तो एलसीएम हो गया। अब सोचिए अगर ये एलसीएम है तो 6, 9, 12, 15, 18 सबसे कटना चाहिए। तो अब हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, समझ में आई दोस्तों। तो डिविजिबिलिटी रूल चेक करते टाइम सबसे पहले हम 9 का या 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, क्योंकि 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान होता है और इसको यूज़ करके हम 1-2 ऑप्शन को डिलीट कर पाते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। देखिएगा आपके पास 6, 9, 12, 15, 18 में 9 है, क्लियर हो रही बात, यानी जो मेरा एलसीएम होगा 9 से कटना चाहिए। क्लियर हो गई कि नहीं बात, भाई एलसीएम से संख्या विभाजित होती है, संख्या एलसीएम को विभाजित करती है, तो जो मेरा एलसीएम होगा वो 9 से कटेगा। तो आइए देखते हैं, 2 घटाने के बाद मुझे एलसीएम मिल गया, तो इनमें से कौन 9 से पूरी तरीके से कट रहा है। तो 9 से कटने का क्या होता है, अंकों का योग 9 से विभाजित हो। आइए ट्राई करते हैं, तो अंकों का योग लेते जाइए, सब सिखा रखा है मैंने। 8 और 1 9, खत्म, बचा क्या -2, -2 यानी कि 7, लेकिन 9 से विभाजित नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको करते हैं, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 में से 2 गया 12,
तो 12 9 से नहीं कटता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, 8 और 1 9 खत्म, 2 - 2 0। भाई 0 9 से विभाजित होता है, क्योंकि 0/9 हमेशा क्या होगा भाई, 0 होगा, तो ये आंसर संभावित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 8 और 1 9 खत्म, 7 में से 2 गया 5, 5 9 से नहीं कटता है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन में से 3 डिलीट हो गए, तो भाई थर्ड नंबर का जो ऑप्शन जो कि 182 था, यही आपका क्या हो गया दोस्तों, उत्तर हो गया। क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके से आपको चेक करना है। मैं बहुत बेसिक और बहुत अच्छी चीज़ें आपको बता रहा हूँ भाई। एलसीएम प्लस आर था, आर घटा दिया तो एलसीएम पर पहुँच गए। एलसीएम क्या होता है, दी हुई संख्याओं से विभाजित होता है। अब एक एक करके चेक कर लिया। अब कई दोस्त कहेंगे कि सर सारे ऑप्शन तो कट गए, केवल एक बचा। अगर दोस्त मेरे पास एक ऑप्शन भी कटता तो मैं फिर 9 को चेक करने के बाद अगले नंबर पे जाता। अगला नंबर क्या हो जाता, देखो 15 है, 15 में 5 भी होता है। अगर एलसीएम 15 से कटेगा तो एलसीएम 5 से भी कटेगा, और 5 के लिए क्या होता है, इकाई पर 0 हो या तो 5 हो। देखिए 8 में से 2 गया, क्या मिल रहा है, 178 की अगर मैं बात करूं, 8 में से 2 गया 6, तो भाई ना 0 है ना 5, ये भी नहीं कटेगा। 6 में से 2 गया 4, ना 0 है ना 5, नहीं कटेगा। 10 में से 2 गया 8, ना 0 है ना 5, नहीं कटेगा। तो आप किन्हीं भी अंकों को लेकर आंसर तक पहुंच सकते हैं। 2 में से 2 गया 0, 0 मिल गया, ये 5 से कट रहा है। 15 से कटना है तो 5 से भी कटेगा। क्लियर हो रही बात दोस्तों? तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 15, 20 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। यानी ये भी क्लियर है कि ये भी सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है तो एलसीएम लेकर के हमें अपने शेषफल को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। आइए लेते हैं। 15 को देखा तो 15 3 गुणे 5, 20 यानी 4 पच्चे 20, तो 2 का स्क्वायर गुणे 5, 35 यानी 5 सत्ते 35। अब एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना है, अधिकतम पावर उठानी है। तो 2 को स्टार्ट करते हैं। 2 की अधिकतम पावर कितनी है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। उसके बाद 3 की बारी। 3 यहाँ पर है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं। 3 की अधिकतम पावर कितनी है, 1 यानी 3 आ गया। फिर 5 की बारी। 5 अधिकतम 1 बार, 7 अधिकतम 1 बार। क्लियर है दोस्तों? तो अब देखते हैं भाई एलसीएम। 4 तियां 12, 12 पंचे 60 और 7 छंग 42 यानी 420। तो एलसीएम क्या आ गया, 420। पर ये उत्तर नहीं है। हर बार शेषफल कितना बचाना है, 8। तो जो बचाना है उसको जोड़ दिया, 420 प्लस 8 यानी आंसर कितना हो गया, 428। दैट्स इट, पहला ऑप्शन। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो ये था आपको इस क्वेश्चन को करने का एक इजी वे का अच्छा तरीका था। दोस्तों अभी तो क्या है कि क्वेश्चन मैं बहुत इजी ले रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए। आगे जाके मैं 4 अंकों की संख्या बताओ, 5 अंकों की संख्या बताओ, 6 अंकों की संख्या बताओ, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ जिसमें अंकों का योग आ जाएगा। तब आपको ऑप्शन से चेक करने में दिक्कत भी हो जाएगी। जब मैं प्रश्न से पूछूंगा कि उस संख्या के अंकों का योग बताओ, तो वहाँ क्या क्या टेक्निक्स लगेंगी वो सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। बस 1-2 क्लास का वेट करिए। तो आइए दोस्तों इसको ज़रा हम ऑप्शन से भी कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों ऑप्शन से करने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ पर जाना रहता है, एलसीएम पर। एलसीएम प्लस आर, यही मेरा उत्तर है और यही मेरे ऑप्शन में है। तो मेरे को एलसीएम पर जाने के लिए आर को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। यानी अपने ऑप्शन में से मुझे आर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं दोस्तों, 9 को देखते हैं। यानी अंकों का योग अगर हम 9 को लेते हैं तो उसकी डिविजिबिलिटी चेक करा लेते हैं। तो 9 तो कहीं है नहीं। 3 को भी चेक किया जा सकता है क्योंकि 5 या 15, पर आप 9 को देखिए, 7 को देखिए, इन दोनों को चेक करेंगे, फिर 11 को देखिए, इन तीनों को चेक करेंगे तो आप 2 से 3 ऑप्शन अपने आप डिलीट कर देंगे। बाकी जो बचेगा वो डेटा के हिसाब से हम कर लेते हैं। तो 9 तो नहीं दिख रहा है, तो आइए 7 से चेक कर लेते हैं। तो 428 में से 8 घटा तो क्या हो गया, 420। भाई 420, 35 में 7 होता है भाई, 35 में 7 होता है। कोई संख्या अगर 35 से कटेगी तो वो 7 से भी तो कटनी चाहिए। कोई संख्या अगर 35 से कट रही है तो 7 से भी तो कटनी चाहिए। यानी मेरा एलसीएम 7 से कटेगा। तो क्या ये 7 से कट रहा है, 7 छंग 42। हाँ, तो ये उत्तर हो सकता है। अगर सारे ऑप्शन गलत हो गए तो यही उत्तर होगा। फिर आइए देखिए, 427 में से अगर मैंने 8 घटा दिया तो 419 हो जाएगा।
क्लियर हो रही बात। क्या 419 7 से कटेगा? नहीं भाई, 7 छंग 42 तक जाता है, तो ये आंसर नहीं है, नहीं कट रहा है। उसी तरीके से 320, क्या 320 7 से कटेगा? नहीं। उसी तरीके से 338 में से 8 घटेगा तो 330, क्या 330 कटेगा 7 से? नहीं। तो आंसर क्या हो गया? सीधे सीधे पहला, केवल एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है। तो समझ में आया दोस्तों ऑप्शन से कैसे करना है? ऑप्शन से हमें कैसे करना है कि भाई अगर कोई संख्या जो भी लिखी है तो उसके गुणनखंडों से हमें चेक कर लेना है, जिसकी डिविजिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए, 7 9 11 13 ऐसे करके। तो 35 में 7 था, तो कोई संख्या अगर 35 से कटेगी तो 7 से भी कटेगी, तो 35 से चेक करने की बजाय मैंने सबका 7 से चेक कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। 2 टाइप बता दिया, एक टाइप और बताना है, फिर मैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे करूंगा। आज तो जो मैंने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस कराए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एलसीएम आपके दिमाग में एकदम घर कर जाएगा, बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी, क्योंकि हर एक चीज़ का जवाब मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और एक कमेंट करके हमारे उत्साह को बढ़ाइएगा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बता सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।